नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है झूठी खुशियों का नकाब। प्राची छुट्टियों में अपने मायके आई हुई थी। प्राची का ससुराल बहुत ही पढ़ा लिखा और खानदानी था। प्राची के 2 बेटे भी हैं। प्राची जब से मायके आई हुई है तब से उसके पिताजी घर पर जो भी रिश्तेदार आता उनके सामने मेरी ससुराल और जमाई राजा की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर देते। प्राची के पिताजी कहते हैं, हमारी प्राची तो बहुत अच्छे खानदान में ब्याही है। ऊपर से भगवान ने उसे 2 बेटों का सुख दिया है और हमारे जमाई जी तो इतने अच्छे हैं। प्राची जिस चीज पर हाथ रख देती है वह चीज उसे अगले दिन ही मिल जाती है। प्राची उन्हें जैसा कहती है वह बिल्कुल वैसा ही करते हैं। प्राची ने कभी भी अपने ससुराल वालों की हमसे कोई शिकायत नहीं की और ना ही प्राची के ससुराल में पैसों की कोई कमी है, क्योंकि हमारे तो बेटी जमाई दोनों मिलकर कमाते हैं। यह सब बातें वो अपने घर पर उनसे मिलने आए दोस्त को बता रहे थे और यह सब बताते हुए उन्हें बहुत गर्व हो रहा था। तब प्राची के पापा के दोस्त ने कहा, सही कहा आपने भाई जी, आजकल के समय में बेटी को इतना अच्छा घर मिलना किस्मत की बात है। बेटी अगर ससुराल में खुश हो तो माता पिता तो गंगा नहा लेते हैं। मैं तो यही कामना करता हूं कि प्राची हमेशा अपने ससुराल में इसी तरह खुश रहे। उधर दूसरी ओर अपने पिताजी द्वारा दोस्त के सामने कही जाने वाली झूठी बातें प्राची के सीने में चुभन पैदा करके उससे पीड़ा पहुंचा रही थी। उसको सिर्फ वही समझ सकती थी, क्योंकि प्राची के माता पिता को अपने जमाई में कोई भी कमी नहीं दिखती थी, बल्कि वह अपनी बेटी के दुख को देखकर भी उसे अनदेखा कर देते थे। प्राची ने कई बार अपने दुखों को उनके साथ बांटना चाहा, पर प्राची के माता पिता का बस एक ही जवाब होता था, बेटा जमाई जी तेरे पति हैं, इतने बड़े घर से ताल्लुक रखते हैं, अगर थोड़ा बहुत तुम्हें कुछ कह भी दिया तो क्या हुआ? तुम नौकरी करती हो तो इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम उनके साथ अपनी बराबरी करोगी। तुम एक औरत हो, इसलिए तुम्हें अपने आदमी से डरना पड़ेगा। इसलिए बेटी अपनी हद में रहा करो। तुम्हारी चुप्पी से दोनों घरों की इज्जत बनी रहेगी। फिर अपने छोटे भाई के बारे में सोचो, तुम स्वार्थी नहीं हो सकती। बार बार माता पिता की यह बातें सुनकर प्राची ने भी अपनी किस्मत को अपनी नियति मान लिया था और अब उसने भी चुप रहना सीख लिया था। अब वह अपने दुख किसी के साथ भी साझा नहीं करती थी और दुनिया को दिखाने के लिए उसने अपने चेहरे पर झूठी खुशी का नकाब भी ओढ़ लिया था। लेकिन आज भी उसकी आत्मा चीख चीख कर खुद से यही सवाल करती है कि इस दुनिया में कौन है जो उसके दिल की आवाज को सुनेगा और उसे समझेगा। पर हमेशा उसके पास कोई जवाब नहीं आ पाता। इसलिए अब वह अपनी आत्मा का शोर भी मौन में परिवर्तित कर चुकी थी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।